अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो में आपसे AMU MBA एंट्रेंस के बारे में। पेपर मेरे पास हैव सीन दिस पेपर थ्रोली। बात करेंगे पेपर का लेवल क्या था एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कट ऑफ फॉर JD एंड PI। इस पेपर को देखने के बाद क्या हाल है दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबा ताकि वीडियो आप टाइम पर पहुँचें। तो जिन लोगों को 2025 की MBA कोचिंग करनी है AMU की, जामिया की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। अगर आपको शॉर्ट बैच में जाना है 25 to 30 तो फीस भी कम रहती है, उसके हिसाब से बच्चे भी कम होते हैं, अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा आपको। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी बिना सपोर्ट के मैं क्या हिंदुस्तान में कोई भी नहीं करा पाएगा। जुगाड़ की बात मैं यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ। दोस्तों पहले बात करते हैं इस पेपर के बारे में। दोस्तों ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से आसान पेपर था। आसान का मतलब मेरे हिसाब से होता है कि जो बच्चा पढ़ के गया होगा प्रॉपरली वो इस पेपर में मैं समझ 60 मार्क्स आराम से निकाल गया होगा, ऐसा पेपर ये आया था। ध्यान रहे जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा उसके बारे में बात मैं कर रहा हूँ। सो बात करते हैं आपसे इंडिविजुअल जो पार्ट था इसके अंदर। दोस्तों मैथमेटिक्स आसान पार्ट था। जो बच्चे का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा वो आराम से आधे घंटे के अंदर 18 सवाल कर गया होगा, 19 सवाल। क्योंकि एक बात ध्यान रहे मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाला पार्ट होता है। अगर आपके फास्ट कैलकुलेशन है तो आप उसको जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे BA BCom के होते हैं उनकी मैथमेटिक्स आमतौर पे इतनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं होती, तो उनको टाइम लगता है। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस में होती है वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स सॉल्व करने में टाइम तो लगता है। ये टाइम टेकिंग वाली या सब्जेक्ट है। सो GK के बारे में बात करूँ, जो GK सबसे मुश्किल पार्ट है इसके अंदर। मेरे ख्याल से 15-16 मतलब 15 सवाल तो अच्छा खासा ठीक ठाक आए थे, मतलब वो आपको आमतौर पर बुक्स में नहीं मिलते हैं। 8-10 सवाल ठीक ठाक थे। जो बच्चा पढ़ के गया होगा 8-9 सवाल मेरे ख्याल से कर गया होगा। बाकी सवाल तुक्के बुक्के किसी के लग गया हो तो एक अलग बात है, लेकिन वो मुश्किल पार्ट था। सो रीजनिंग वाला पार्ट भी थोड़ा लेंदी था। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत मुश्किल था, लेकिन लेंदी था। सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने वाला पार्ट हमेशा जो है मुश्किल रहता है, क्योंकि आप पेपर में 1 मिनट जो है जस्ट लाइक मतलब 1 सेकेंड एंड यू हैव ऑल नाउ सीन कि हाउ फास्ट टाइम गोज़ इन योर एग्ज़ाम, है ना। आपको पता नहीं चलता कितने तेज़ी से टाइम आपका निकल जाता है। तो वो पार्ट भी बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा, आराम से 15 नंबर तो निकाल गया होगा। टाइम भी देखना होता है, ध्यान आपको आता शायद सब होगा, लेकिन टाइम कांस्टेंट भी होता है। दोस्तों लास्ट पार्ट था इंग्लिश वाला पार्ट भी मेरे ख्याल से तो आसान था। एज अ टीचर बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि कुछ सवाल मतलब ये पेपर MB के हिसाब से काफ़ी हल्का था जो मैं बात करूँगा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल वोकैब नहीं आई थी। कुछ एक सवाल आए थे वोकैब के, जो जहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स थे, वहाँ पर आपको यू हैड टू फिल मतलब अ वर्ड इन दोज ब्लैंक्स, तो वो ज़रूर 1-2 थे। लेकिन आमतौर पे वो पेपर 15-16 सवाल काफ़ी इंग्लिश के आसान थे। बच्चा पढ़ के गया होगा प्रॉपरली, उसने कर लिया होगा। और ये पार्ट ऐसा था कि आपको कम टाइम में इतना स्कोर आप आराम से कर जाते। तो उसको ओवरऑल पेपर बताया, जो बच्चा पढ़ के गया होगा आराम से मेरे ख्याल से 60 सवाल आराम से कर जाना चाहिए विदाउट तुक्का मारेंगे। तो कट ऑफ के बारे में उससे बात कर लें। कट ऑफ GD PI में कितने भी तो कट ऑफ आ रही, पहले उससे बात करूँगा आपसे। अगर आप एक्सटर्नल दोस्त हैं, जनरल हैं, अगेन ध्यान रहे क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ बनती है ना वो GD PI के बाद बनती है OBC वगैरह की। पहले लिस्ट में सारा सेम ही होता है, एक ही लिस्ट आती है, उसी में कर देते होंगे शायद वो, फिर बाद में और हो जाता होगा। सो जनरल दोस्तों हैं मेरे ख्याल से आपको जो इसमें कॉल आ जाएगी मे बी 40 के ऊपर अगर आप जा रहे हैं ना, अगर आप एक्सटर्नल हैं तो कॉल तो आपको GD PI के लिए आ जाएगी जहाँ तक मेरे ख्याल दोस्तों। अगर आप OBC हैं तो मेरे ख्याल से OBC में भी आपको, अगर आप एक्सटर्नल दोस्तों हैं तो अगेन 37-38 पे आपको आराम से कॉल आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये बिल्कुल लास्ट में होंगे आप, क्योंकि एडमिशन होना फिर अगर आप मल्लापुरम मुर्शिदाबाद जाने के लिए आप तैयार हैं तो यहाँ तक आपने स्कोर किया तो शायद वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे बच्चे इसमें आराम से 45+ आराम से स्कोर कर गए होंगे। और कुछ बच्चे इसमें ज़रूर ऐसे भी रहेंगे जो कि 55 के ऊपर स्कोर उन्होंने आराम से कर लिया होगा। दोस्तों इंटरनल हैं अगर आप, तो दोस्तों मेरे ख्याल से इंटरनल अगर आप हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पेपर को देखते हुए शायद 30 नंबर पे कॉल आपको है, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको 35 शायद आ जाए, लेकिन मुझे बहुत डाउट है। ध्यान अगर 30 नंबर पे कॉल इसमें अगर आ जाए ना GD PI के लिए, तो आप मान सकते हो यार कि क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है फिर उसके आगे बोलने के लिए। पेपर ऐसा बिल्कुल नहीं था जो इसमें 35 नंबर स्कोर ना कर पाए इंटरनल बच्चा, लेकिन वो एक इंटरनल की खुमारी होती है, उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यार 35 नंबर से कम इंटरनल का भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि यार जनरल दोस्तों इंटरनल हैं 35, क्योंकि हिसाब होता है ना अभी कितनी सीट्स है उसके हिसाब से कॉल आती है। तो 35 नंबर से कम पे शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल आ जाए, मेरी 5% केस में आ जाए, लेकिन
95% केस है मेरे ख्याल से इससे कम पे कॉल नहीं आनी चाहिए इस बार। तो उसको अगर आप ओबीसी हैं तो 2-3 नंबर आप और कम 2 नंबर आप और कम मान लें, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं होने वाला है। SC ST के बारे में गैस करना बड़ा मुश्किल होता है, मे बी वहाँ 30 अगर आपका स्कोर है 29-30 तो आपको कॉल तो चांस है आने का। बात करना कट ऑफ की GDPI के लिए, फिर बाकी लिस्ट बनेगी आपकी GDPI के बाद, वहाँ वो है मेन लिस्ट। यहाँ पर जो मैंने बताई है ना ये कट ऑफ है, यहाँ पर आपको एडमिशन की बहुत श्योरिटी नहीं हो। यहाँ अगर आप यहाँ पर आकर रुकते हैं ना तो फिर आपको GDPI में कम से कम 20 नंबर तो स्कोर हर हाल में करना पड़ेगा आपको रैंकिंग में आने के लिए। तो जैसे मैंने बताया आपको इंटरनल में काफ़ी बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो इस पेपर के अंदर 45 मेरे ख्याल से स्कोर कर गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर BCom वाले भी होंगे, BSc वाले भी होंगे, BTech वाले भी होंगे, BA वाले भी होंगे दोस्तों, और BA फॉरेन लैंग्वेज वाले भी होंगे। तो बहुत सारे बच्चों से कंपटीशन यहाँ पर आपको होता है। और AMU मेन कैंपस आपका टारगेट होता है, सीट्स वहाँ पर केवल 60 है MBA के अंदर, 20 सीट्स हैं MBA IB के अंदर। तो यहाँ जो मैंने बताया यहाँ वालों को चांस अगर मिला तो उनको फिर मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज जाने के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये था मेरा गैस, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।